श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का चतुर्थी दिवस। भाइयों, ये परमपिता परमात्मा की कृपा से जो टीकरी गांव में सत्संग सम्मेलन संभाषण चल रहा है, जिसमें सभी श्रद्धालु भक्तों ने ये अनुष्ठान रचा है। भाइयों, श्रीमती विनीता यादव और सभी यहाँ के बंधुवर इस अनुष्ठान को पूर्ण करने में लगे हैं और ये परमपिता परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा का प्रसाद है। भाइयों, हमारे संत भगवानों ने भी यहाँ पर पधार कर इस पावन भूमि को और भी पवित्र बना दिया। अभी आप लोग परम भक्त प्रहलाद का आख्यान श्रवण कर रहे थे। एक बात और बताऊंगा आपको कि जब परमपिता परमात्मा की तरफ हम और आप प्रेरित होंगे, तूफान आएंगे, चट्टानों से टकराना पड़ेगा, लेकिन मीरा की तरह जो हिम्मत नहीं हारते हैं, प्रहलाद की तरह हिम्मत नहीं हारते हैं, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। देखो, अभी आपने देखा और सुना कि जब प्रहलाद राम रंग में रंगे हैं, कोई दुश्मन नहीं बना, उसका बाप ही दुश्मन बन गया। बहुत कोशिश की हैं उस बच्चे को मारने की, लेकिन भाइयों, आंधी में नाक की हवा ने काम नहीं किया। अब तो ये दुखी होने लगा है हिरण्यकश्यप। मंत्री से कहने लगा, मंत्री हमें एक बात बताओ, ये हमारा बेटा मर क्यों नहीं रहा? मंत्री कहने लगा, महाराज, तुम्हारे बेटा की तुम्हारा शत्रु छुप छुप के मदद कर रहा है। एकदम से कहने लगा हिरण्यकश्यप, कोई तरीका है जिससे पापी मर जाए? मंत्री कहने लगा है, लोहे का खम्भ मंगवाओ और एक भट्टी बनवाओ, इसमें लोहे का खम्भ इतना गर्म करो जिस तरह से लोहार भट्टी में से लोहा निकालता है, और जब 5 वर्ष के बच्चे को उसी से भेंट दो, धुआं उड़ जाएगा। जब ये कहा कि धुआं उड़ जाएगा, हिरण्यकश्यप ने लोहे का खम्भ गरम करवाया, वो भी इतना गरम करवाया आग का रूप बन गया, और कहा अब लाओ उस बच्चे को।
मेरे भाइयों, 5 वर्ष के प्रहलाद आए सामने, हाथ में तलवार लेकर। हिरण्याकश्यप कहने लगा, बोल अब तेरा राम कहाँ है? अब मैं स्वयं अपने हाथों से तेरा वध करूंगा। तरसीली आंखों से भगवान का भक्त अपने पिता को देखने लगा। हिरण्याकश्यप बोला, मेरी मुंह की तरफ क्या देख रहा है? राम कहाँ है तेरा? कहने लगा है, बेटा पूछू तो बता दे मोय राम का पाऊं, किस जगह तेरा राम रे तलवार तो हाई चलाऊं। कौन जगह पर है तेरा राम, वहीं तलवार का वार करूं। तो 5 वर्ष के प्रहलाद बोले, सुनो पिता सुज्ञान, देव के ध्यान में तुम्हें बताऊं। गुरुदेव, हर जगह राम मौजूद, भेद बतराऊं। बोल कहाँ है राम? कहने लगे, पिताश्री अरे वो अजर अमर अखिलेश्वर, पिताजी अरे वो अजर अमर अखिलेश्वर, और वो पार ब्रह्म है परमेश्वर। जगदीश ईश जगदेश्वर, और सब संत रटे भुवनेश्वर। मेरा राम कण कण में है, कण कण में। अब आप लोग सोच रहे होंगे राम कण कण में है। क्या तुम लोगों को पूछने लगूं कि वास्तव में राम कण कण में है? सब कहते हैं राम कण कण में है। क्या राम कण कण में है? नहीं है, नहीं है कण कण में। कण कण में राम नहीं है, कण कण राम में है। मछली अगर ये कहने लगे कि समुद्र मेरे में है, तो कितना पागलपन है। मछली में समुद्र नहीं है, समुद्र में मछली है। उसने धर के दांती पीस करके तलवार खम्भ में मारी, अजबेगी खम्भ फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। उसने वरदान क्या मांगा था? न दिन में मरे, न रात में मरे, न भीतर मरे, न बाहर मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न आदमी से मरे, न जानवर से मरे, हथियार से न मरे, 12 महीना में 1 महीना में न मरे।
भगवान ने क्या किया, उसे ऐसे दबोच लिया नरसिंह भगवान ने जैसे बाज बटेर को दबाता है, और कहने लगे, हिरण्यकश्यप तूने वरदान मांगा था न दिन में मरूं न रात में मरूं, तो देख दिन है कि रात। हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज न दिन है न रात, शाम का वक्त है। तूने वरदान मांगा था न भीतर मरूं न बाहर, बोल भीतर है बाहर है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज न भीतर है न बाहर, देरी पे। तूने कहा था न ऊपर मरूं न नीचे, बोल ऊपर है कि नीचे। हिरण्यकश्यप बोला, महाराज न ऊपर है न नीचे, घुटनों पे। तूने वरदान मांगा था हथियार से न मरूं, देख मेरे हथियार तो नहीं हाथ में। कहने लगे, नहीं महाराज लंबे लंबे नाखून है। तूने कहा था 12 महीना में 1 महीना में न मरूं, तो तेरे लिए 3 साल में एक तिथि की हानि करके हमने 13वां लोंद को महीना बना के तैयार करो। और उसी समय नाखूनों से उसके उदर को विदीर्ण कर दिया, लाश उठा के फेंक दी। प्रहलाद खड़े खड़े कांप रहे हैं, हाथ जोड़े हुए। नरसिंह भगवान जिधर भी नजर उठा के देखते हैं, मालूम पड़ता मानो ज्वालामुखी फट रही है। देवता कहने लगे, बेटा प्रहलाद, भगवान का गुस्सा तुम ठंडा करो। उनकी आंखों से ज्वालामुखी फटक रही है। भगवान के भक्त आगे बढ़ गए, हाथ जोड़ के रोकर बोले, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, निराकार निर्मलम शिवोहम शिवोहम। लेकिन भगवान का गुस्सा ठंडा नहीं है। कहने लगे, अब क्या होगा। एक देवता कहने लगा, मैया लक्ष्मी आ जाए तो भगवान का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और ये बिल्कुल बात सही है लोगों। पति कितना भी गुस्सा में हो और पत्नी मुस्कुराए के 2 बातें कर दे तो डालडा हो जाते हो। आज देवताओं ने मैया लक्ष्मी से कहा कि हे मातेश्वरी, नरसिंह अवतार हो चुका है, हिरण्यकश्यप का संहार हो चुका है, लेकिन भगवान का गुस्सा प्रलय का द्वार बन चुका है। आप चलो और प्रभु को मनाओ। लक्ष्मी बड़े घमंड में चली, लचक लचक के चली, मचक मचक के चली। मैं जाऊंगी अपने स्वामी से मुस्कुराऊंगी, मेरे स्वामी रीझ जाएंगे। सामने पहुंची, हाथ जोड़ के सिर्फ इतना कह पाया, स्वामी। एकदम ठंडे दहाड़े और मैया लक्ष्मी लौट के भागी। पीछे देखती जाएं, भागती जाएं, देखती जाएं, भागती जाएं।
जलो क्षीर सागर में आई 3 पटकें लगी। अब तो देवता और घबराने लगे कि भगवान आप कैसे रीझें। कीर्तन बोलने लगे हैं। हेलो सभी मेरे भाई लोग और